सबसे पहले आपको बताएं कि वाईडीए पंजाब का कल से ओपीडी के बायकॉट का ऐलान। हुकूमत ने हमारे कोई मुतालबात मंजूर नहीं किए, कल अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेंगी। तनख्वाहों में इजाफे के हुकूमती वादों की फौरी तकमील की जाए। मुतालबात में ऐसा कहा गया, डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वाईडीए पंजाब का कल से ओपीडी के बायकॉट का ऐलान है। बिल्कुल, वाईडीए की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए। हुकूमत ने कल अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेंगी। अजमत अवान हमारे साथ हैं। अजमत, बताइएगा, कल से ओपीडी बॉयकॉट का ऐलान किया जा चुका है वाईडीए की जानिब से, मजीद उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के लिए एक और कड़ा और जो सख्त इम्तिहान है वो सामने आ गया है। वाईडीए पंजाब का कल से पंजाब भर के जो सरकारी अस्पताल है उनकी ओपीडी के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर शेब न्याजी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से हमारे कोई भी मुतालबात मंजूर नहीं किए गए, जिसकी बिना पर कल पंजाब भर में सरकारी अस्पतालों की जो ओपीडी है वो बंद रहेगी। जबकि वाईडीए पंजाब के जो सदर डॉक्टर शेब न्याजी उनकी जानिब से मुतालबात रखे गए। उनकी जानिब से कहा गया कि DHQ सरगोदा और चिल्ड्रन अस्पताल में चंद दिनों में जो रोनमा होने वाले डॉक्टर्स पर तशद्दुद के वाक़ियात पर फौरी तौर पर जो डॉक्टर सिक्योरिटी बिल है वो नाफिज किया जाए। इसके साथ साथ हड़ौक का खात्मा और लोकम बुनियादों पर डॉक्टर्स की जो भर्ती है उसका गैर मुनसिफाना जो निज़ाम है उसका खात्मा किया जाए। साथ साथ डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे की जो हुकूमती वादों की जो तकमील है वो पूरी की जाए। और आखिर में उनका मुतालबा ये है कि डॉक्टर्स के जो खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हैं वो बंद की जाए। डॉक्टर शेख ने कहा कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करेगी तब तक पंजाब भर के जो अस्पताल की जो ओपीडी है वो बंद रहेगी। और उनकी जान से वाज़ेह अहकाम दिए गए। उनकी जान से कहा गया कि हुकूमत ने हमारे एक भी मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए। उनको एक हफ्ते का हमने वक्त दिया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हुकूमत हमारे मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है, जिसकी बिना पर हमें कल अपने पंजाब भर की जो ओपीडी है उसका कल पंजाब भर की ओपीडीज बंद रहेंगी। असमत अवान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऑडिटेंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। सोसाइटी के 400 से ज्यादा प्लॉट्स लाहौर, सियालकोट और बहावलनगर मोटरवे में जम होने जा रहे हैं। मकीनों को अपने प्लॉट्स को किसी सूरत भी मोटरवेज का हिस्सा न बनने देने के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों की जानिब से क्या कहा गया है, जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। उनके प्लाट्स जो हैं इंटरचेंज मोटरवे के अंदर जम होने की बात की जा रही है, जिसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज है। मजीद उन्हीं से जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। मुझे बताएं सर, किन मुश्किलात का सामना है, कैसे आपको प्लॉट्स को आपसे छीना जा रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ, तफसीलन हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग ऑडिट अकाउंट हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 के मेंबर हैं और यहाँ पर काफ़ी अरसे से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। इससे पहले इसी सोसाइटी में रिंग रोड आ गया था, जिसकी वजह से तकरीबन हमारे 600 प्लाट इफ़ेक्ट हुए थे, लेकिन आज तक उन जो इफ़ेक्टिव्स थे उनको ना तो मुतबादल प्लाट दिए गए हैं और ना ही उनको कंपनसेशन दी गई है। उनका कहना है कि जमा पूंजी लगा के यहाँ पे प्लॉट्स लिए थे और मुतवस्सिल तबके की ये सोसाइटी है, यहाँ से इंटरचेंज गुजरने की वजह से 400 के करीब जो प्लाट मालिकान हैं वो मुतासिर होंगे। मजीद जानेंगे। मुझे बताएं अंकल, आप लोगों ने इंतज़ामिया को जो है अपील नहीं की या उन्हें नहीं बताया, दरख्वास्त दी है? जी ऐसा है कि इंतज़ामिया जो है पहले ही ये मेंबर्स जो हैं इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से पिछले 36 साल से ये सोसाइटी डेवलप नहीं हुई और इसमें डेवलपमेंट हुई, सड़कें बन गई, कुछ लोगों ने घर भी बना लिए, लेकिन पहले एक रिंग रोड आई, उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा। जैसे दोस्त ने बताया कि 600 के करीब प्लॉट उसमें गए। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारे घरों का रास्ता देख लिया और वहीं से हर रोड जो है, हर सड़क जो है वहीं से गुजार रहे हैं। उसी के हवाले से यहाँ पे सरापा एहतजाज कर रहे हैं और इंतज़ामिया से भी अपील कर रहे हैं कि आला हुकाम उनके ये एहतजाज का जो है नोटिस लें और उनके प्लाटों को जो है बिकने से और एक अंदर आने से। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, सुतनहर अंगूरी बाग के इलाका मकीन वासा इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीन 6 माह से वाटर सप्लाई के पानी से महरूम है। गर्मी की शदीद मौसम में मकीन साफ पानी के लिए दर बदर फिर रहे हैं। मसीह जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ सुखनहर अंगूरी पार्क स्कीम के इलाका मकीन, जहाँ पर जो है वो अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है। इलाका मकीन जो है वो गर्मी के शदीद मौसम में जो है वो पिछले 6 माह से जो है वो साफ़ पानी की बूंदों को तरस रहे हैं। इन इलाका मकीनों से जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं और क्या मजबूरियाँ जो हैं इनको सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताइएगा, कितने अरसे से आपको साफ़ पानी की फराहमी जो है वो मैसर नहीं है और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? 6 माह हो गए यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। वासा के दफ्तर में हम चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आया।
اگر آتا بھی ہے تو گندا پانی آتا ہے, موٹر چلاتے ہیں اس کے ساتھ بھی پانی نہیں آتا, نہ ہمیں پانی پینے نہانے کے لیے, نہ برتن دھونے کے لیے, کبھی کہیں سے لا رہے ہیں. گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ واسا انتظامیہ کے 12 درخواستیں دینے کے باوجود جو ہے وہ ہماری کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے, وہ بھی کن مشکلات سے دوچار ہیں ان سے بھی جانتے ہیں. مجھے بتائیے گا آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کتنے عرصے سے آپ کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ 6 ماہ سے یہاں پر پانی نہیں آ رہا, پانی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. پہلے یہاں پر پانی صحیح تھا, پانی گندا آ رہا ہے, جہاں انسان نماز پڑھ سکتا ہے. آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ واسا انتظامیہ کے خلاف 12 درخواستیں دینے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود جو ہے وہ ہماری کسی قسم کی سنوائی نہیں کی گئی. صاف پانی سے جو ہے وہ کھانا پکانے سے لے کر وضو کرنے تک جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان سمیت تمام علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ واسا کو پابند کیا جائے کہ ان کے محلوں اور گلیوں میں جو ہے وہ صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. عمیر, بہت شکریہ آپ کا. ہائی کورٹ سوسائٹی خالد چوک کی سڑکیں تباہ حال ہو چکی ہیں. علاقے کی سڑک پر پتھر موجود ہیں, راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. علاقے میں صفائی ستھرائی کا بھی کوئی نظام موجود نہیں. 9 ماہ گزر گئے, تاحال علاقے کی حالت ابتر ہے. مزید کیا صورتحال ہے اور کن مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کو جانیں گے فریحہ بطول سے. جی فریحہ. اس وقت میں خالد چوک میں موجود ہوں. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ گزشتہ تقریباً کئی ماہ سے جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں سے راہگیر, موٹر سائیکل سوار یا گاڑی کوئی بھی گزر نہیں سکتا. یہاں کے رہائشیوں سے پوچھتے ہیں. اچھا بھائی بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے روڈ کی یہی حالت ہے, کن مشکلات کا سامنا؟ کم و بیش یہ 7-8 ماہ سے روڈ بند ہے اور مشکلات آپ دیکھ سکتے ہیں. گاڑی نہیں گزر سکتی, بائک نہیں گزر سکتی, کافی لوگ ادھر سے گر بھی جاتے ہیں اور مسائل ہیں ادھر. اچھا, اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ روڈ کی اتنی بری حالت ہے, ڈسٹ بھی اتنی زیادہ. بس اس روڈ نے کافی نقصان کر دی ہے. اسی وجہ سے میں ادھر جاب کرتا تھا, وہ میری چھوڑ گئی. پھر میں ادھر سے آنا جانا ہوتا تھا کیونکہ ادھر سے کافی زیادہ دوری پڑتی ہے. اچھا, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا حکومت جس طرح ویو بنا رہی ہے کہ راستے کلیئر ہوں, سڑکیں بنے, ہم مریم سے درخواست کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ ادھر بھی غور فرمائے. جی بالکل, یہاں کے رہائشیوں سے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ 7 سے 8 ماہ گزر گئے ہیں لیکن سڑک کی جو ہے وہ بدترین صورتحال ہے. کوئی موٹر سائیکل سوار ہو یا گاڑی سوار, کوئی بھی یہاں سے گزر نہیں سکتا. ان کی حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس روڈ کو بنایا جائے تاکہ یہاں کے رہائشیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے چھٹکارا مل سکے. 8 ماہ سے بدترین صورتحال ہے. فریحہ, بہت شکریہ آپ کا. رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا. ملک سیف الملوک کھوکھر نے شہریوں کے مسائل سنے. سرکاری محکموں کے افسران کو عوامی مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے. مزید بتائیں گے راؤ دلشاد حسین. جی راؤ دلشاد. ہم موجود ہیں کھوکھر پیلس میں اور یہاں پر صدر مسلم لیگ نون لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے ہفتہ وار کھلی کچہری کا انعقاد کیا جہاں پر سائلین کے مسائل جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں. نہ صرف NA 126 بلکہ شہر بھر سے آئے ہوئے سائلین کے مسائل جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں. بات کرتے ہیں ملک سیف الملوک کھوکھر سے. مقصد بتائیں گے کہ مقصد بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں, ہر محکمے کے لوگ آ رہے ہیں. کتنا مشکل ہے کہ تمام محکموں کو کنٹرول کرنا اور پھر ان کو احکامات بھی جاری کرنا؟ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, جو بھی آئے گا انشاءاللہ ان کا کام کروا کے دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ کوئی بھی مسلم لیگ نون کے ورکر کو کسی ڈیرے پہ بھی چلے جائے الحمدللہ وہاں بھی ان کے کام ہوں گے. ابھی لاہور میں آپ نے دیکھا جیسے میلاد شریف کا مہینہ نہیں ہوتا, جہاں جگہ جگہ میلاد ہو رہے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے, آپ دیکھیں ہر کوئی MNA کوئی MP کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں. کھلی کچہری لگانے کا مقصد ہے کسی کی داد رسی کی جائے, کسی کا کام ہو تو کام کروایا جائے, کسی کا فون کیا جائے. الحمدللہ جو بھی ادھر آتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے. آپ نے گفتگو سنی صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں سے بھی کوئی شہری آئے, خواہ اس کا تعلق NA 126 سے ہے یا نہیں, شہر سے کہیں سے بھی آئے, اور یہاں پر جو ہے وہ ان کی داد رسی کے لیے ہی موجود ہیں. نہ صرف ملک سیف الملوک کھوکھر بلکہ دیگر حلقوں میں بھی اسی طرح سے کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کی داد رسی ہو سکے. جی راؤ دلشاد حسین, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ادھر رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کا عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد. MPA PP 163 میاں عمران جاوید کی خصوصی شرکت ہوئی. MPA PP 164 راشد منہاس نے بھی خصوصی شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانیں گے ارباز خان سے. جگہ کیجیے گا.
मैं मौजूद हूँ मियां मकसूद आलम के डेरे पर, जहाँ पर रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल के ज़ेरे तमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने अपने हल्के के अवाम के मसाइल सुने बल्कि उनका हल भी निकाला। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सर, गर्मी के मौसम के अंदर बिजली और पानी की शिकायत लेके लोग आपके पास आ रहे हैं, कैसे उनके मसले हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बंदे के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, बैठे हैं लोग अपने मसाइल लगा रहे हैं। वापडा की तरफ से भी लोग इधर बैठे हैं, वासा की तरफ से भी बैठे हैं, तो ये जो भी है हम उनको लिखवा रहे हैं। इंशाल्लाह ये हर चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होगा और लोग इनको फैसिलिटेट करेंगे सबको इंशाल्लाह। हाँ जी, हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली मियां इमरान जावेद साहब भी मौजूद हैं। अपने हल्के के MNA के अंडर आप किस तरह आवाम की जो है मदद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो पार्टी है, हमारे जो CM साहिबा है, उनका विजन है कि अवाम के जो मसाइल हैं उनके घर पे जाके उनके डोर स्टेप पे हल किए जाए। तो राना मुबशर इकबाल साहब की सरपरस्ती में इसी तरह हम पूरे हलके में जगह जगह जो है वो बैठते हैं और अवाम के मसाइल को अव्वलीन तरजीह देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना लीगी रहनुमाओं का कहना है कि इस मुश्किल दौर में उनकी कोशिश है कि अपने हल्के के मसाइल को हल करके दिखाएं। इस खुली कचहरी के अंदर रुकन सूबाई असम्बली राशिद महनाज ने भी शिरकत की और अवामी मसाइल को सुना। जी अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर अजायब घर में वेस्टर्न मास्टर्स की रेप्लिकेट नुमाइश का इनेकाद किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के तलबा ने इख्तिमाम किया। रेप्लिकेट नुमाइश आइंदा 7 रोज़ तक जारी रहेगी। मज़ीद अहवाल बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की जानिब से लाहौर अजायब घर में जो है वो खूबसूरत नुमाइश सजाई गई है। नुमाइश जो है वो आइंदा 7 रोज़ तक जारी रहेगी। नुमाइश का इफ्तिताह जो है वो श्रीलंका के वज़ीर बराए मजहबी और सकाफती अमूर ने इफ्तिताह किया है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी पेंटिंग्स का मौजू क्या है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमने बेसिकली ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग को रिक्रिएट किया और हमने ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग्स को अपने लोकल ऑयल पेंटर्स के साथ जो है ट्रिब्यूट पेश किया है। इसीलिए हमने यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स हैं वो सब एक अलग उनका मकसद है और एक अलग उनके पीछे पूरा थीम है और हमने उन सब पेंटिंग्स को ऑयल पेंट्स में बनाया है ताकि हम अपने ओल्ड जो लोकल पेंटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग के साथ। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये थे स्टूडेंट्स और इस वक्त जो है वो सयाह भी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आए, जिन्होंने सयाहों ने काम देखा। क्या कहना चाहते हैं? आपने बच्चों का काम देखा, क्या कहना चाहेंगे? जी, इनका काम बच्चों का बहुत अच्छा है और इन्होंने अपना जो है ना टैलेंट काफ़ी अच्छा दिखाया है और बड़ी अच्छी पेंटिंग मैंने सारी विज़िट की है। जी बिल्कुल, जो सयाह हैं उनकी जानिब से जो है वो इस काम को सराहा जा रहा है और जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से अपील भी की जा रही है बाकी वालिदैन को कि जिनके बच्चों में हुनर है और वो हुनर छुपा रहे हैं तो उनके वालिदैन को जो है वो उनके बच्चों के उन हुनर को उभारना चाहिए और ये पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि अगर जो हुनर उनमें मौजूद है और वो चाहते हैं कि वो हुनर बाकी आवाम तक पहुँचे और जो हमारी पुरानी सकाफती चीज़ें हैं उनके बारे में आगाही पहुँचे तो वो ज़रूर जो है वो इस तरह की एग्जीबिशन का हिस्सा बने। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं CEO मॉडल बाज़ार शाहिद कादिर का मॉडल बाज़ार वहादत कॉलोनी का दौरा। CEO ने मॉडल बाज़ार में इंतजामात का जायज़ा लिया। बुजुर्ग शहरियों और खातिन को बाइज़्ज़त तरीके से सामान फराहमी की यकीन दहानी कराई गई। मॉडल बाज़ार में शिकायत को अवलीन तरजीह पर हल करने की हिदायत की है। वहादत कॉलोनी मॉडल बाज़ार में टेंसाइल फैब्रिक का काम 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया है। ख़रीदारी के लिए आने वाले सार्फिन के लिए सख्त गर्मी में इजाफी वाटर कूलर लगाने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। मैं वहादत कॉलोनी मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। जो CEO हैं मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी के शाहिद कादिर, उनकी जानिब से जो है वो आज यहाँ पर बाज़ार का दौरा किया गया, मुख्तलिफ जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया गया। जो बाज़ार का एक दरीना मसला है कि इसके गिरदो नवा में जो तजावज़ात कायम हो जाते हैं उसके हवाले से जानेंगे। जो शाहिद कादिर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, ज़रा बता दें कि गिरदो नवा में जो तजावज़ात हैं इनके लिए आप लोगों का क्या एक्शन होता है और किस महकमे की मुआवनत आप लोगों को चाहिए और मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ामात के हवाले से बताएं। मैंने इस तजावज़ात की भरमार के लिए अपनी स्क्वाड बनाई है। उसमें इकबाल उसका इंचार्ज है और 10 बंदे हैं उसमें। उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये MLC वाले हमारे से ताउन नहीं कर रहे। अब इंशाल्लाह हमने टेंसाइल का मुकम्मल कर लिया है। टाउनशिप में प्रोजेक्ट सारा टेंसाइल लग गया। आज मुकम्मल ऐसे किया है कि खोखर साहब जब आए हैं, अफजल खोखर साहब वो चेयरमैन मॉडल बाज़ार तैनात हुए हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मरियम नवाज शरीफ से फ़ंड लिए और हमें दिए और हमने मुकम्मल करवा दिया।
आपने शाहिद भाई की जो है वो गुफ्तगू सुनी, शाहिद कादिर की, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि बाज़ारों के अंदर जो है वो टेंसाइल लगाए जा रहे हैं ताकि गर्मी से जो है वो बचा जा सके और मुस्तकिल रूफ है वो फराहम किया जा सके। और इसके साथ साथ जो कूलर्स हैं उनमें भी इजाफा किया जा रहा है, पंखे जो हैं वो भी जल्द नस्ब किए जाएंगे ताकि इस गर्मी की शिद्दत में जो है वो शहरियों को कोई रिलीफ फराहम किया जा सके। बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।